हम उस शख्स से बात करेंगे जो ज्यादा बात नहीं करते हैं और लोग उनको सुनना चाहते हैं। अब मौका उनके जन्मदिन का है, इसलिए आज उनसे उनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत करेंगे आमिर खान का। थैंक यू। थैंक यू। हाउ आर आमिर, यू किशोर? हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे कोविड हैं। सही है, तो सही है। बहुत दिनों के बाद आप भी बोल रहे हैं। जी जी। मेरे ख्याल से कई साल हो गए जो आपने किसी कोई इस तरह का इंटरव्यू, इंटरव्यू शायद 5-6 साल हो गए हैं, शायद मैंने दिया नहीं। इस तरह का इंटरव्यू हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इतिहास में कभी होगा भी नहीं। 57 साल के हो रहे हैं आप 14 मार्च को। 57 जी। 57। जब आप 47 के हुए थे तो एक फिल्म आई थी तलाश, हाँ। और उसकी टैगलाइन थी द आंसर लाइज विद लाइज इन। विद इन। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब 57 में क्या आंसर लाइज विद इन? एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। अ, मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में एक एक जर्नी होती है, हम सबकी जर्नी होती है। और इस ये आपने 10 साल की बात की है, तो आज मैं हूँ, जो मेरी सोच है, जो मेरे विचार हैं, 10 साल पहले वो उसमें काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन मेरे विचारों में तब्दीली ज़रूर आई है, मेरे थॉट्स में तब्दीली ज़रूर आई है। जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ अब, उसमें तब्दीली ज़रूर आई है, उसमें चेंज आया है। और एक्चुअली एक तरह से ये कोविड के दौरान जब हम घर पे बैठे थे, काम बंद था, और वो बहुत ही एक मुश्किल दौर था हम सब के लिए। उस वक्त एक्चुअली मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो शायद हम सबको रियलाइज़ हुई थी, कि लाइफ जो है वो कितनी फ्रेजाइल है। ज़िंदगी जो है वो एक बूंद की तरह है, पानी की बूंद की तरह, इतनी फ्रेजाइल है वो। और आपको पता नहीं कि आप कब, आपके जो नज़दीक के लोग हैं या आप खुद, ये एक चीज़ है जो हमको नहीं पता, कि हमारे पास कितना वक्त है। ज़िंदगी जो है वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, एक पल में बदल सकती है आपकी ज़िंदगी। आपको कोविड हुआ था? मुझे कोविड हुआ था फर्स्ट राउंड में, लेकिन इतना सीवियर मुझे नहीं हुआ था। मुझे सिम्टम्स बहुत तो फिर ये ख्याल हल्के क्यों हुए, है? क्योंकि मुझे डर, मेरा इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं किसी ऐसे इंसान को ना खो दूं जो मेरे नज़दीक हो। वो मेरा सबसे बड़ा डर है, ज़िंदगी भर वो मेरा सबसे बड़ा डर रहा है। तो कोविड के वक्त मैं उस डर को लेके जी रहा था। मेरे परिवार के लोग, मेरे अजीज़, मेरे जो दोस्त हैं, तो उससे मेरी थिंकिंग एक्चुअली शुरू हुई किशोर जी। और मुझे लगा कि शायद मैंने अपनी जिंदगी, जो 57 का मैं हूँ, 56 का था मैं जब ये सोच रहा था, तो मुझे लगा कि ये 56 ईयर्स जो है मैंने शायद एक एक चीज़ बहुत बड़ी खोई है इसमें। बहुत बड़ी एक चीज़ खोई है इसमें, जिसका मुझे एहसास होने लगा, जिसका मुझे अंदाज़ा हुआ। और जितना मैं ज़्यादा सोचने लगा उसके बारे में, वो चीज़ और ज़्यादा पक्की होती गई कि शायद मुझसे कुछ चीज़ें हुई हैं जो शायद मुझे इस वक्त उन चीज़ों में तब्दीली लाना है मुझे। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि जब मैं 18 साल का था, मैंने काम करना शुरू किया। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम शुरू किया अपने चचा जान के साथ। और 18 साल का था मैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट टाइम यू बिकम एन अडल्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ 18 से लेके फिर अब तक मैं सिनेमा की जिंदगी में ऐसा खोया हुआ रहा हूं। और इस बदहवासी में मैं खोया हूं कि, और अच्छी बात है, आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और आप पूरा दिल लगा के, जी जान लगा के, खुशी के साथ वो काम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप पूरा रखें, फिर आप जो चाहें अपना पैशन फॉलो कर सकें। मुझे लगता है किशोर के कहीं ना कहीं मैंने अपनी जिम्मेदारियों को शोल्डर नहीं किया। कौन इस सी इस जिम्मेदारी? इस बदहवासी में जो मेरे अजीज हैं, अम्मी अब्बा जान, मेरे पेरेंट्स से मैं शुरू करूंगा। मेरे जो भाई बहन हैं, रीना जी हैं, मेरी पहली वाइफ, किरण जी हैं, रीना जी के पेरेंट्स हैं, किरण जी के पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं। तो ये सारे लोग जो मेरे बहुत नज़दीक हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 18 साल की उम्र से लेके, जब मैं फिल्मों की दुनिया में आया और दाखिल हुआ, तो मैं इतना अब्जॉर्ब हो गया, मैं इतना सीखना चाह रहा था, इतना कुछ करना चाह रहा था,
कि मैं कहीं ना कहीं मुझे आज लगता है कि मैंने वो लोग जो मेरे बहुत नज़दीक थे, मैं उनको वक्त नहीं दे पाया। जो जिस जिस तरीके से मैं चाहूँगा उनको वक्त देना, जो मेरा पूरा जहन उनके ऊपर हो, क्योंकि वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको लगता है आप सेल्फिश हो गए या हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। देखिए, कोई अगर बोले कि मैं अपना करियर शुरू कर रहा हूं और मेरा बहुत दिन रात काम करता हूं, तो हर आदमी को करनी पड़ती। आप 2-4 साल पूरी 24 घंटे लगा देते हैं अपना करियर स्टार्ट करने में, आपका फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। चलिए 5 साल तक आपने फैमिली पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप बहुत मसरूफ थे, बहुत बिजी थे। 30 साल तक तो करेंगे तो फिर ज्यादा हो गया वो। 30-35 साल हो गए आपने मुझे। जब 18 साल की उम्र में ये जर्नी शुरू की थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं 2-3। देखिए, मैं बहुत मोहब्बती इंसान हूं, मैं बहुत लविंग इंसान हूं। लेकिन जब मैं सिनेमा की दुनिया में आया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, जो मेरी ऑडियंस थी, कि मुझे अपने ऑडियंस का दिल जीतना है। और उस ऑडियंस के साथ मैंने रिश्ता कायम करने की कोशिश की, और उस रिश्ते को मैंने बहुत दिया, अपना वक्त, अपने जज्बात। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ हंसा हूं, मैं अपनी ऑडियंस के साथ रोया हूं। जब मेरी ऑडियंस को किसी चीज़ में मैंने उनका हाथ थामा है, कभी हमने इनकरेजमेंट दिया है, कभी मैंने उनको उम्मीद दी है अपने काम के ज़रिए। तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स, ये सारी फिल्में जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में रही हैं। और मैंने अपने काम को पूरा वक्त दिया है, और वो रिश्ता मैंने गहरा बनाया। और अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि शायद उस वक्त ये बात मुझे उस वक्त क्यों नहीं रियलाइज हुई। मुझे लगता है कि उस वक्त शायद मुझे लगता था कि मेरी फैमिली जो है वो तो है मेरे पास। इस वक्त मुझे इन लोगों का दिल जीतना है, जिनको मैं जानता नहीं हूं, जिनके साथ मैं रिश्ता कायम कर रहा हूं। और उस नशे में मैं इतना खो गया था कि मैं भूल गया कि ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वो बचपन बच्चों का तो लौट के आएगा नहीं। ये अगर आप अब रियलाइज कर रहे हैं तो वो आपको कचोटता नहीं है? वही तो सबसे बड़ी चोट तो वो है कि क्या है कि ये सेलिब्रिटी होने का दंश है? नहीं, ऐसी बात नहीं। इसका दोष मैं किसी अपने प्रोफेशन को नहीं देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जैसे मेरे बच्चे हैं, आयरा है, जुनैद है, आज़ाद है। आज़ाद अभी 10 साल का है, जुनैद 27 का है, आयरा 23 की है। लेकिन जब आयरा छोटी थी, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, मैं था नहीं वहाँ पे किशोर जी। मैं फिल्मों में मसरूफ़ था। ज़ाहिर मैं अपने बच्चों को बहुत चाहता हूँ, लेकिन जब उसको शायद जब उसको शायद ज़रूरत थी मेरी, हर बच्चे को ज़रूरत होती है। आप जब छोटे होते हैं, आपके डर होते हैं, आपके फियर्स होते हैं, आपकी उम्मीदें होती हैं। तो मैं था नहीं उसका हाथ पकड़ने के लिए। जब उसको डर लगे किसी चीज़ से, उसको दिलासा देने के लिए मैं था ही नहीं। तो वो सब मैं कैसे करता? और इस बात का मुझे बहुत शार्पली अंदाजा है कि वो वक्त वापस नहीं आएगा। तो जब मुझे वो एहसास हुआ उस बात का, तो मैंने बहुत सोचा। मैं बहुत अकेले बैठ के मैंने बहुत सोचा, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस वक्त इसके बारे में बहुत गहराई में सोचना है। तो चाहे वो जुनैद हो, आयरा हो, किरण जी हो, आज़ाद हो, रीना जी हो, मेरे अम्मी अब्बाजान, आज अब्बाजान नहीं है हमारे साथ, मेरे कज़न्स, मेरे भाई बहन, फैसल। तो एक तरह से मैं खो गया था, तो मैं था ही नहीं।
और मेरे परिवार इतना अच्छा है कि उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि भाई हम भी हैं, हम वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मैं मिलता भी था लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान अपने काम पे था। तो आज मुझे लगता है कि जो मैंने प्यार और मोहब्बत, वक्त, ध्यान, वो जो सारा मैंने अपनी फिल्मों को दिया, अपने ऑडियंस को दिया, उसमें से कुछ मुझे अपनी फैमिली को भी देना चाहिए था, बल्कि ज़्यादा मुझे अपनी फैमिली को देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम ठीक नहीं करूँगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ को बड़ी बैलेंस तरीके से चलाते हैं, शायद मुझसे वो नहीं हुआ और उस बात का मुझे एहसास हुआ और मैं खुश हूं कि मुझे 56 पे एहसास हुआ। और मैं बैठ के मतलब सर पकड़ के बैठ गया था मैं, मतलब बहुत मुश्किल वक्त था मेरे लिए, जब आपको रियलाइज होता है कि आप एक चीज आपसे छूट चुकी है। और जैसे अभी जुनैद का बचपन दोबारा नहीं आएगा, आयरा का दोबारा नहीं आएगा, ये सारा वक्त जो निकल चुका है वो दोबारा नहीं आता है। तो आप उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता है कि आपने जो किया है वो आप उसको रेक्टिफाई या उसको आप वापस जाके ठीक नहीं कर सकते। अब आप वही कर सकते हैं जो आपके सामने है। अब जो वक्त है आपके सामने वो उसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो मैंने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए अपने लाइफ में इस दौरान। मुझे लगता है कि मुझ में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है कि मैं अब अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना, रीना जी के साथ वक्त बिताना, रीना जी के पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना, मैंने उनके साथ वक्त बिताना शुरू किया है, किरण जी के पेरेंट्स के साथ, अम्मी के साथ। ये इस वक्त मैं ज़्यादातर यही कर रहा हूँ। और एक तरह से जो कनेक्शंस कमज़ोर हो गए थे मैं उनको दोबारा रिवाइव कर रहा हूँ। एक पड़ाव ऐसा है जन्मदिन का, और एक सक्सेसफुल, दुनिया की नजरों में तो सक्सेसफुल हैं ही आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है मैं फेलियर हूँ। मुझे लगता है मैं फेलियर हूँ। इस पड़ाव पे तो अमूमन ये देखा जाता है कि हमने क्या पाया। आप ये देख रहे हैं कि हमने क्या खोया। जो मैंने खोया है वो बहुत बड़ी चीज है, और मैं ये भी मानता हूं कि वो पूरी तरह से नहीं खोया गया है, क्योंकि अब भी वक्त है, अब भी वो रिश्ते मेरे सामने हैं। तो मैं उस दिशा में निकल चुका हूं जहां मैं अपने रिश्तों को ज्यादा अहमियत दे रहा हूं, ना कि अपने काम को। काम से मेरा उतना ही लगाव है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि भाई मैं अपने दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे सोते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम 8 घंटे सोएं, फिर काम भी होता है। अब 8 घंटे आप काम करेंगे तो फिर बाकी चीजें भी आपके दिन की तो आप कितना वक्त किस चीज को दे रहे हैं। अब उस पर मैं बहुत सोचता हूं कि भाई ये मेरा वक्त जो है, मैं कितना वक्त किसको दे रहा हूं, किस चीज को दे रहा हूं। इस पे मैं माइंडलेसली नहीं करता हूं ये चीज, मैं सोच के करता हूं कि भाई नहीं, मुझे इस वक्त ये करना है। तो मैं अब मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट आया मुझ में, ये कह सकता हूं। भगवान अगर आपसे कहे कि ठीक है, आपको लौटा देंगे, आपके बच्चों का बचपन लौटा देंगे, आपको वो वक्त लौटा देंगे, उसके बदले में आप क्या दोगे जो आपने पाया अभी तक? उसके बदले में क्या दे दोगे वापस? मुझे लगता है कि अगर मुझे वो सारा कुछ वापस मिल सकता है तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। फिर आमिर खान नहीं होगा, वो आमिर खान नहीं होगा जो नहीं